ओके, सो आई एम जस्ट वंस अगेन आई एम रिपीटिंग वॉट एवर आई हैव डिस्कस्ड विथ यू। जो मैंने डिस्कस किया मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हम लोग ये देख रहे हैं इज, एम, आर और हैज एंड हैव बिल्कुल एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, और दोनों ही सेंटेंस की जो हिंदी होती है ना, उसके लास्ट में है, हो, हूं ऐसा आ सकता है। लेकिन कभी आपको हैव या हैज लगाना पड़ता है और कभी आपको इज, एम, आर लगाना पड़ता है। तो जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश में दो वर्ब्स हैं, एक वर्ब है बी और एक है हैव। इसका बेसिक डिफरेंस ये है कि बी का उपयोग करते हो कुछ होना के लिए, किसी का कुछ होना या ना होना, और हैव का उपयोग करते हो किसी के पास कुछ होना या किसी के अधिकार में कुछ होना। और इसकी ब्रांचेस है, हर वर्ब के कुछ रूप होते हैं। जैसे गो का पहला फॉर्म है गो ही है, सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन है। वैसे बी का जो फर्स्ट फॉर्म है थोड़ा अलग तरह से है। फर्स्ट फॉर्म में इज, एम, आर होता है, इसका सेकंड फॉर्म वॉज, वर होता है, इसका थर्ड फॉर्म बीइंग होता है, फोर्थ फॉर्म इसका बी आई एन जी बीइंग होता है। अभी हम लोग केवल फर्स्ट फॉर्म को स्टडी कर रहे हैं, तो फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर होता है। इसमें दो चीज याद रखनी पड़ती है कि इज का कॉम्बिनेशन किसके साथ है, कौन सी एम के साथ, मतलब एम का कॉम्बिनेशन किसके साथ है और आर का कॉम्बिनेशन किसके साथ है। तो ही, शी, इट के साथ या एक सिंगल चीज के साथ इज का कॉम्बिनेशन है, आई के साथ एम का कॉम्बिनेशन है, यू वी दे और प्लूरल्स के साथ आर का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इसके बाद क्या लगा सकते हो, कोई व्यक्ति कैसा है, क्या है, कहां पर है, ये बताने के लिए आप इज, एम, आर का यूज करते हो। तो जनरली इज, एम, आर के बाद नाम या पद का नाम आता है, किसी का विशेषता बताने वाला शब्द आता है या कोई लोकेशन आती है, राइट। तो इतना पोर्शन याद रखिए इज, एम, आर का। और फिर डिफरेंस क्या है, हैव और हैज किस चीज के लिए यूज होगा, किसी के पास कोई चीज है, किसी के पास कोई वस्तु है, कोई संबंध है, कोई बीमारी है, कोई भी चीज किसी के पास है, तो आप हैव एंड हैज का यूज करते हैं। फिर वही कॉम्बिनेशन वाली बात है, हैव का कॉम्बिनेशन है आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ, यानी एक से अधिक चीजों के साथ, इसके साथ आपने हैव लगा दिया। और हैज का यूज होता है ही, शी, इट और सिंगुलर्स के साथ, तो यहां पे लग गया हैज। और हमने डिफरेंस समझने की कोशिश की। जैसे अगर हम बोले कि वो बीमार है तो ही इज इल, और उसको बुखार है तो ही हैज फीवर। अगर बोलना है कि वो साहसी है तो शी इज करेजियस, और उसको साहस है तो शी हैज करेज। अगर बोलना है तुम अमीर हो तो यू आर रिच, और तुम्हारे पास पैसा है तो यू हैव मनी। सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कुछ सेंटेंस बोलने की कोशिश करेंगे, है ना। अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, या लिख भी सकते हो आप लोग, पेन पेपर अगर आप रखे हैं तो लिख भी सकते हैं। जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ उसको फट से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर मुझे बोल के बता दीजिए, है ना। क्योंकि अभी स्क्रीन में दिखा तो नहीं सकते, तो बोल के बताइएगा। तो मैं कुछ सेंटेंस आपसे पूछूंगा और उसको आपको ट्राई करना है इंग्लिश में, है ना। जैसे हम कुछ सेंटेंस लें कि वो एक ड्राइवर है, वो एक ड्राइवर है। निकिता कैसे बोलोगी आप, ही से शुरू करो। He is driver. ही इज अ ड्राइवर, ठीक है। अच्छा, उसके पास एक कार है, क्या सर? उसके पास एक कार है। He has a car. वेरी वेरी गुड। आपके लिए एक बहुत अच्छा सेंटेंस है संजना। वेरी गुड निकिता। संजना, संजना आपको बोलना है कि मुझे, मैं कंफ्यूज हूं, कैसे बोलोगी। I am confused. आई एम कंफ्यूज। और जब बोलना है कि मुझे कुछ कंफ्यूजन है, तब कैसे बोलोगी। I have बोलिए। confusion. वेरी गुड, आई हैव सम कंफ्यूजन, है ना। ओके, वेरी वेरी नाइस। अच्छा, एक और पूछता हूं आपसे मैं। अगर आपको बोलना है कि मैं कैसी हूं, कॉन्फिडेंट हूं, मतलब आत्मविश्वासी हूं, मुझे अपने ऊपर आत्मविश्वास है, तो मैं कैसी हूं, कॉन्फिडेंट हूं, कैसे बोलोगी। सर ये पूरा सेंटेंस है। हाँ, पूरा सेंटेंस, मैं कॉन्फिडेंट हूं। यहाँ पे देखो एक वर्ड आ रहा है, क्योंकि आप थोड़ा सीबीएसई बोर्ड से इंग्लिश मीडियम से है ना, तो आपको ये वर्ड पता होगा शायद। दो वर्ड होते हैं, एक होता है कॉन्फिडेंट और एक होता है कॉन्फिडेंस, डेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंट किसी की क्वालिटी है, मतलब किसी का की विशेषता, विशेषण है कि वो जैसे कोई खुद को जो होता है, और कॉन्फिडेंस क्या है, किसी के अंदर होता है, राइट। तो बोल के बताइए, मैं कॉन्फिडेंट हूं। I am confident. हाँ, आज के बाद जितने लोग भी हैं यहाँ पर, कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा आई एम कॉन्फिडेंस, एकदम गलत हो जाएगा। तो आई एम कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट बोल सकते हैं। अगर बोलना है कि मुझे कॉन्फिडेंस है, कैसे बोलेंगे संजना। Sir, I have confidence. आई हैव कॉन्फिडेंस। आप लोग समझ रहे हैं अंतर कैसा है।
ऐश्वर्या राय को लेते हैं, ठीक है, वेरी वेरी नाइस। अब अलीशा से पूछेंगे, ऐश्वर्या राय सुंदर हैं, अलीशा कैसे बोलोगी? Yes, sir. ऐश्वर्या राय सुंदर हैं, कैसे बोलोगे? Aishwarya Rai is a beautiful. इज ब्यूटीफुल, है ना। और ऐश्वर्या राय के पास सुंदरता है, सुंदरता के लिए वर्ड है, देखो ध्यान देना, सुंदर को बोलते हैं ब्यूटीफुल और सुंदरता को बोलते हैं ब्यूटी, BAUTY, ब्यूटी। हाँ, तो कैसे बोलेंगे? Aishwarya Rai has beauty. वेरी वेरी गुड, ऐश्वर्या राय हैज ब्यूटी। ओके, वेरी वेरी नाइस। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं क्या करता हूँ, डिफरेंस आपने समझ लिया। अब मैं कोई भी सेंटेंस पूछूंगा, आपको देखना है कि आपको इज लगाना है या हैव हैज लगाना है, ये चेक करिएगा, या तो इज लगाना है या हैव हैज लगाना है ना। जैसे बोलना है कि बोलना है कि मेरे कई दोस्त है, मेरे कई दोस्त है, कैसे बोलोगे इसको? Sir, I have I many friends. हाँ, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। ओके, जैसे बोलना है ये एक मार्कर पेन है, कैसे बोलोगे? it has a marker. नहीं, नहीं, ये sorry गलत हो sir. गया। हाँ It is a marker pen. हाँ, इट इज अ मार्कर पेन, वेरी वेरी गुड। चलो, आप खुश होते तो बड़ा अच्छा लगता है, इट इज अ मार्कर पेन। अच्छा, अब बोलना है, अलीशा आप ही बोलिए इसमें। अब ये मे के लिए परेशान मत होइएगा, केवल बोलिए इसमें ब्लैक इंक है, इसमें ब्लैक इंक है, इट से शुरू करना है, कॉमन सेंस लगाइए अलीशा। Yes sir. क्या बोले और सर? ये आपको इज या हैज, हाँ, इसमें ब्लैक इंक है। हाँ, ओके सर। या इट तो इज या हैज, हाँ, इट हैज ब्लैक इंक वेरी इन। वेरी गुड, इट हैज ब्लैक इंक। अब जो वर्ड आया था इसमें, आप अनुवाद करोगे तो लगेगा इन इट, ऐसा करूं मैं, है ना। इन इट भी कर सकते हैं कि देयर इज ब्लैक इंक इन इट, एक ये भी तरीका, दूसरे इन तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ना बहुत वेराइटी रहेगी। तो इट हैज ब्लैक इंक, ब्लैक इट इंक। हैज ब्लैक इंक। ओके, जैसे बोलना है कि अब ऐसा सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं कि मेरा घर बहुत बड़ा है और इसमें 6 कमरे हैं। संजना, हैज से बोलना है, इसमें 6 कमरे हैं, इसमें ना आप एक जगह इज लगाना है आपको, एक जगह हैज लगाना है, राइट। बोलो कैसे बोल सकते हो? मेरा घर बहुत बड़ा है और इसमें 6 कमरे हैं, संजना। My house is so big and it has 6 rooms. वेरी गुड वेरी गुड, आर यू गेटिंग इट? इट हैज 6 रूम्स, वेरी वेरी नाइस। अब आपको बोलना है कि वो एक बिजनेसमैन है, निकिता, वो एक बिजनेसमैन है और उसकी बहुत सी दुकानें हैं, उसकी बहुत सी दुकानें हैं, कैसे बोलोगे? He is businessman या and it has many shop. शॉप्स, किसके पास बहुत सारी शॉप्स हैं? क्या सर? उसके पास, ये उस दुकानें किसके पास हैं? उसके पास है उसके ना। पास ये He उसके has पास में जो उस, हाँ वेरी गुड, ही हैज मैनी शॉप्स। अच्छा, मैं बहुत yes. बिजी हूँ, मेरे पास ना बहुत सारे काम है, मैं बहुत बिजी हूँ और मेरे पास बहुत सारे काम है, संजना बोलेंगे इसको। Sir, I am so busy and I have many work. वेरी वेरी नाइस। संजना, आपसे एक और पूछते हैं, है ना, कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। अगर आप ये आप बोलना चाहो किसी से कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपने कैन भी पढ़ा है संजना, है ना, ट्राई Sir, करो जरा, पिछला मैं पूछ ले रहा हूँ आपसे, इफ से शुरू करो, इफ if यू। sir, if you have any हाँ, doubt, then you can ask me. वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड। तो मेरे पास ना पैसे नहीं है, इसलिए मैं बुक्स नहीं खरीद सकती हूँ। अलीशा, वेरी गुड संजना, आपने अच्छा बोला। अलीशा कैसे बोलोगी? मेरे पास पैसे नहीं है, नो मनी बोल देना, है ना, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किताबें नहीं खरीद सकती। I have no money and
I सकती हूँ, इसके लिए क्या लगाया जाता है? आप तो पढ़ चुके हो पहले। अच्छा, जब भी इंग्लिश में, अब आपको ना चलो कुछ आउट ऑफ द वे नॉलेज देता हूँ, है ना, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं भी नहीं और मुझे थोड़ा सा रिपीट तो करना पड़ेगा बाद में, मंडे को रिपीट करेंगे। तो आज मैं आपको ना थोड़ा सा अलग तरीके से बता देता हूँ। हिंदी और इंग्लिश, है ना, ये दोनों को मिलाने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा, राइट? लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं, चलो कोशिश करते हैं, क्योंकि हिंदी तो आपकी मातृभाषा है, इट्स मदर टंग। आप भुलाना भी चाहो तो भुला ना सकोगे उसको, है ना, लैंग्वेज। तो अब उसी से अगर आपको सीखना है, अब देखना, है, हो और हूं, ऐसा आया, मेरे पास क्या चॉइस है? इज, एम, आर, इसमें से कुछ लगा सकता हूं। अभी मैंने एक और चॉइस दे दी आपको कि है आएगा या है आएगा, राइट? तो आपके पास एक और चॉइस है, हैज एंड हैव। ये तो आज के आज मैंने आपको चॉइस दे दिया, राइट? अच्छा, कल की चॉइस थी, कल अगर आपने पढ़ा था तो मैंने बताया था कोई कुछ करता है, फिर यहां पे है आया, और करते हैं, कुछ भी करते हैं, यानी ता है, ते है, या ता हूं, ऐसा आया, तो आप क्या करोगे? हाँ, कुछ बोल रहे हैं अलीशा? नहीं, अगर ऐसा आएगा तब आप ना ये लगाओगे ना ये लगाओगे, क्या लगाओगे? सर या डज? हाँ, या तो V1 लगाओगे या V5 लगाओगे। जिसको ये V5 की टर्म पता नहीं है, ऐसा समझ, या तो गो लगाओगे या गोस, कम या कम्स, प्ले या प्लेस। तो आता है कम्स, मैं आता हूं आई कम, और नहीं आता हूं तो डू या डज लगा के नॉट लगाएंगे, है ना? इतना मैं आपको सिखा चुका हूं, आज मैंने ये बताया। और इसके पहले दूसरे दिन मैंने ये सिखाया था कि अगर ता है, ऐसा ना आके अगर ऐसा आए कि कोई कुछ कर सकता है या कोई कुछ कर सकती है, ऐसा आए अगर, तब आप क्या, यहां पे भी है आ रहा है ना, कर सकता हूं, यहां पे भी हूं आ रहा है। तो क्या आप हिंदी भाषा से इंग्लिश को सीख पाओगे? कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब जगह है, तो कहीं तो है के लिए इस लगा दिया, कहीं नहीं लगाया। अब क्या आप कैन और मे के साथ इस लगा सकते हो कि वो जा सकता है, ही इज कैन गो? नहीं बोल सकते हैं। तो हिंदी से इंग्लिश नहीं सीखा जा सकता है, मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग को तो वही कोशिश करनी होती है, बिकॉज हम हिंदी भाषा को ही जानते हैं। तो हर नई भाषा को सीखने के लिए आपको अपनी मातृभाषा का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन उसको पैरेलल करके चलिए कि अच्छा, हिंदी में ऐसा होता है ना, तो इंग्लिश में ऐसा होता है। ओके, हिंदी में ऐसी स्थिति आती है तो इंग्लिश में ऐसा होता है। तो आप समझ रहे हो ना कि अगर कोई व्यक्ति कुछ है तो इज एम आर वाली बात है, किसी के पास कुछ है तो हैव और हैज की बात है, कोई कुछ करता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म डायरेक्टली लगा दो, है ना? और कोई कुछ कर सकता है तो कैन और मे का उपयोग करो। तो आप समझेंगे, जैसे कि वो खिलाड़ी है तो ही इज अ प्लेयर। अच्छा, उसके पास क्या है? एक फुटबॉल है तो ही हैज अ फुटबॉल। अच्छा, वो क्या करता है? वो फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे इज एकदम गायब हो गया, ही प्लेज, हैज भी गायब हो गया। तो ही इज अ प्लेयर या ही इज अ फुटबॉल प्लेयर, ही हैज अ फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, और वो फुटबॉल खेल सकता है। कोई बोलेगा निकिता, वो फुटबॉल खेल सकता है? he can play football. हाँ, अब देखो चारों को मिलाते हैं। जैसे बोलना है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मैं रोज बहुत सारे काम करती हूँ, और मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ। इसके लिए संजना ट्राई करेगी। संजना, अगर आपको बोलना है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं बहुत सारे काम करती हूँ, और मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ, ट्राई करोगे? Sir, I am so busy. I have many work and I आई do आई डू मेनी वर्क्स। I do works. हाँ, I can एंड आई many कैन, I can work. एंड आई कैन डू मैनी वर्क्स, है ना? आप समझ रहे हो, कहीं पे कैन लगा के बोला, कहीं पे बिना कैन के बोला। तो ये कैसे सेट कर रहे हो, कैसे डिसाइड कर रहे हो आपका किस पैटर्न का सेंटेंस है? तो कैसे सीखा जाता है लैंग्वेज को, कि अपनी भाषा में जब मैं ऐसा बोलती हूँ तो मैं इंग्लिश में ऐसा बोलती हूँ। और अगर आप जर्मन सीखोगे, फ्रेंच सीखोगे, कुछ भी सीखोगे, आपको थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ेगा। बट आप एक दूसरे के ऊपर डाल नहीं सकते। आपने सोचा कि मैंने सीख लिया है के लिए इज, तो हर जगह मैं इज डाल दूंगी, ऐसा नहीं होगा, है कि नहीं? है के लिए इज है, लेकिन नहीं भी है तो वो अमीर है, ही इज रिच,
लेकिन उसके पास पैसा है तो ही इज मनी नहीं बोल सकते। अच्छा बोलो कि ही इज रिच और ही इज मनी, कितना अंतर हो जाएगा कि वो अमीर है और वो पैसा है। हो सकता है ही इज मनी, नहीं हो सकता है। तो ही इज रिच एंड ही हैज मनी, ये बारीक अंतर आप कर लेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? आपको ये बात समझ में आई? और आप समझते हैं इसका कितना ज्यादा बातचीत में यूज करते हैं? जैसे मैं बोलता हूँ आज मैं बीमार हूँ, आज नहीं आ सकता हूँ, और हम लोग कल मिल सकते हैं। आई एम बिजी, आई एम इल टुडे, आई कैन नॉट कम एंड वी कैन मीट टुमारो। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी सीख लिया इंग्लिश को, इस तरह के सेंटेंसेस को, कुछ थोड़ा बहुत बातें कर सकते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? आई हैव नो मनी, कैन यू गिव मी सम मनी, राइट? ऐसे हैव का यूज करके, है ना? तो उसको कुछ कंफ्यूजन है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे बोलूंगा, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी। है ना इजी इंग्लिश कि डिफिकल्ट है? आपको पता है इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है, हम डिफिकल्ट हैं। हमको अपने आप को इजी करना पड़ेगा। इंग्लिश से हम इजी करिए, राइट? तो कैसे इजी करते हैं? कोई चीज का इजी कैसे होते हैं? जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है, दूसरी बार मिलते हैं थोड़ा सा इजी होते हैं, तीसरी बार और इजी होते हैं, और मिलते जाते हैं तो फिर काफी इजी हो जाते हैं। जैसे अभी अलीशा है, अलीशा को मैं पहले से जानता हूँ, तो मैं अलीशा के साथ बहुत ईजी हूँ अभी, और अलीशा भी मेरे साथ बहुत ईजी है। लेकिन अभी निकिता और संजना को थोड़ा सा टाइम लगेगा ईजी होने में, राइट? लेकिन जब हम समझ जाएंगे एक दूसरे को तो थोड़ा ईजी हो जाते हैं। तो चीजों के साथ जुड़े रहने से ना आप धीरे धीरे उसके ऊपर कमांड करने लगते हैं, राइट? तो लैंग्वेज के साथ टच में होना बहुत जरूरी है, इंग्लिश के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अंग्रेजी के साथ ज्यादा जुड़ें और कैसे आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं और आप कनेक्ट रहेंगे। बहुत सी गर्ल्स को जानता हूं मैं, बहुत से बॉयज को जानता हूं, तो लोग ने कहीं कोई क्लास भी अटेंड नहीं किया कई बार। तो हालांकि क्लास अटेंड करने का फायदा ये होता है कि आप जल्दी सीख सकते हो, है ना? और फिर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स को देखना इंग्लिश के, या फिर कुछ पढ़ना इंग्लिश को, या कुछ सुनते रहना और किसी से बोलने की कोशिश करते रहना, ऐसे करते करते आ गया। तो आई नो मेनी पीपल हु हैव लर्नड लाइक दिस, जो इस तरह से सीख गए। तो भाषा सीखने का पहला रूल है कि उस भाषा के साथ जुड़ जाओ, उसके साथ थोड़ा कनेक्ट बनाओ, और दूसरा सुनो भी, बोलो भी, पढ़ो भी और लिखो भी, मतलब सब मिला के करना पड़ता है ना? तब लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज थोड़ा कठिन इसलिए है कि मैथ्स में जैसे थोड़ा फॉर्मूले याद कर लिए और उसके मैथ्स बना लिया तो फिर भी मैथ्स बन जाएगा, लेकिन लैंग्वेज में 3-4 चीजें एक साथ करनी पड़ती है। आप देख रहे हैं मैं आपको क्या क्या बताता हूँ, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस तरह के सेंटेंस को ऐसे करना है, इस तरह का। वेराइटी है बहुत ज्यादा, लैंग्वेज में बहुत वेराइटी होती है, इसलिए भी मुश्किल होता है। तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हैव यू गॉट एनी डाउट? डू यू हैव एनी डाउट? कोई डाउट है किसी को? नो सर। यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट आपको मिलेगी यहां पर कि आप अगर ध्यान से देखो तो आपने पढ़ा था सब्जेक्ट के बाद V1 और V5, ये पढ़ा था, याद है? ओके। और इसका जब आप नेगेटिव बनाते थे तो कैसे बनाते थे? सब्जेक्ट के बाद, संजना बता सकते हैं? डू या सर डस। डू या डस के बाद नॉट लगाते थे, ठीक है? और उसके यस बाद क्या सर। करते थे? V5 को गायब कर देते थे आप, केवल V1 को लगा रहे हो। कैसी बात है ये ऐसी बात है कि मैं जाता हूं और मैं नहीं जाता हूं। आई गो एंड आई डू नॉट गो, आई स्टडी आई डू नॉट स्टडी। इसी तरह से शी गोज शी डज नॉट गो, शी कम्स शी डज नॉट कम। ये बहुत इजी है, एकदम बेसिक चीज है। इसी बेसिक चीज के ऊपर अगर हम ऐसा रखें, अगर मैं वर्ब फर्स्ट मानूं किसको? हैव को, और वर्ब फिफ्थ मानू, V5 मानू किसको? हैज को। तो ये स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस हैव एंड हैज, राइट? अब इसके बाद जो आ रहा है वो तो आप जानते हो, इसके बाद जो भी चीजें आ रही हैं 3-4 वो तो आपको पता है। इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो एक तरीका है जो आपको तकलीफ दे सकता है, वो ये है, इसको भी हम डू और डज लगा के नेगेटिव बनाते हैं। यानी डू डज के बाद आप नॉट लगाते हो। और ये V5 है ना, ध्यान दो, जैसे ये V5 था, ये V5 है, ये भी V5 है, ये 5 नंबर गड़बड़ है इंग्लिश में, है ना? उसको अलग कर दो और केवल हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। यानी डू नॉट डज नॉट के बाद हैव आएगा। एक बार रिपीट करता हूं, डू नॉट डज नॉट के बाद हैव आएगा। फिर से डू नॉट डज नॉट के बाद हैव आएगा, क्या नहीं आएगा? हैज नहीं आएगा। और आपको सेंटेंस बनाना है। तो अगर मैं बोलूं कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, तो इसको नेगेटिव ऐसे बोलूंगा कि मेरे पास पेन नहीं है,
आई डू नॉट हैव अ पेन, बड़ा हो गया, 3 का 5 हो गया, आई हैव अ पेन, आई डू नॉट हैव अ पेन। तो ये डू नॉट बोलने में तकलीफ हो सकती है, तो उसको शॉर्ट करो, डोंट, आई डोंट हैव अ पेन। तो यू हैव मनी, यू डोंट हैव मनी, आई हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार। तो डस कहां लगता है? ही शीट के साथ। आपको पता है डस का कॉम्बिनेशन किसके साथ है? आप जानते हैं डस का कॉम्बिनेशन है किसके साथ? ही, शी, इट के साथ। डू का कॉम्बिनेशन किसके साथ था? आई, वी, यू, दे के साथ। तो तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार, और तुम्हारे पास कार नहीं है, यू डू नॉट हैव अ कार। लेकिन उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार, ये वाला लगेगा पॉजिटिव में, ही हैज अ कार, और उसके पास कार नहीं है, तो ही डज नॉट हैव अ कार, राइट? So he has confusion, he doesn't have any confusion. He has good manners, he doesn't have good manners. You have problems, you don't have any problem. Okay. He has many friends, he does not have many friends. कोई जब इसको स्पीड में बोलता है, फास्ट बोलता है, तो आपको बड़ा लगता है कि कितना अच्छे से बोल दिया, लेकिन वो कुछ है नहीं, उसका रूट यही है, he does not have। फिर प्रैक्टिस कैसे करना पड़ेगा आपको? ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए, I don't have, we don't have, you don't have, they don't have, he doesn't have, she doesn't have, it doesn't have। और आपको बोलना पड़ेगा, मतलब ये आदत में लेके आना पड़ेगा। तो ये बात है। और इसका एक शॉर्टकट तरीका भी थोड़ा होता है, जिसको कई बार बोलने में अजीब होता है, इसलिए उसको कई बार नहीं बोलते हैं। तो डू नॉट, डज नॉट ना लगा करके सीधे इसको ऐसे भी बनाते हैं, हैव और हैज के बाद आपने क्या किया? नो लगा दिया, केवल नो लगा दिया। जैसे मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, आई हैव नो मनी। मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम, आई हैव नो टाइम। ये बड़ा इजी लगेगा आपको, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में डोंट और डजंट का यूज बहुत ज्यादा होता है, राइट? तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। फाइन। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी बोले हैं। अब आपको पता है कि आपको मिल गया, क्या रास्ता मिल गया कि डू नॉट, डज नॉट लगाना है ना? अब इसको कई पैटर्न में आप बोल सकते हो। कैसे पैटर्न में बोल सकते हो? जैसे आपने बोला यू हैव अ कार, ध्यान देना, मैं बड़े में लिखता हूं, जरा ध्यान से समझ जाए। इसको एक बार रिपीट करना होगा, इसलिए मैं थोड़ा यू हैव अ कार। चलो आप ही लोग से बुलवाते हैं, संजना से बन जाएगा। संजना, इसमें डू डज लगा के नेगेटिव बनाना है ना? तुम्हारे पास कार नहीं है, कैसे बोलोगे? You don't have a car. हाँ, तो हमने हैव के बदले क्या लगा दिया है? डोंट हैव या डू नॉट हैव। यू डोंट हैव अ कार, यहां तक तो ठीक है। संजना, अगर आपको बोलना है क्या तुम्हारे पास एक कार है, Do you have a तब क्या car? करो? वेरी वेरी गुड। तो होता क्या है, जब प्रश्न बनाना होता है, क्वेश्चन बनाना होता है, तो आप क्या करते हो? जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले लेके आते हो, आपको याद है? तो हम करेंगे डू, और ये यू को लेके आएंगे सेकंड। ये कितना समझ में आते जा रहा है? डू यू हैव अ कार। आपको बनेगा निकिता, राइट? चिंता नहीं करेगा। डू यू हैव अ कार, देखो, यू हैव अ कार, यू डोंट हैव अ कार, डू यू हैव अ कार, यू हैव अ क्वेश्चन, आपके पास एक प्रश्न है, राइट? तो क्वेश्चन, आपके पास एक प्रश्न है, तो यू डोंट हैव अ क्वेश्चन, राइट? यू डोंट हैव अ क्वेश्चन। क्या तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? एक्चुअली क्वेश्चन में ना एनी लगा दिया जाता है एक वर्ड। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आप कोई इंटरव्यू देने जाते हो तो वो आपसे ऐसे ही पूछेंगे, यू हैव सम एक्सपीरियंस। मैंने एक लिस्ट भेजी थी वैसे वर्ड्स की, तो उसमें बताया था सम यानी कुछ होता है, और कोई होता है, और एनी मतलब भी कोई होता है, लेकिन एनी नेगेटिव के लिए होता है और प्रश्न के लिए यूज करते हैं, और पॉजिटिव के लिए सम लगा देते हैं शब्द के रूप में। तो यू हैव सम एक्सपीरियंस, आपको कुछ एक्सपीरियंस है, राइट? आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे बोलेंगे इसको? अलीशा, ट्राई करो। करना क्या है? डू नॉट या डोंट कर देते हैं, डोंट और डजंट लगाया, और उसके बाद हैव लगा दिया, है ना? और क्वेश्चन करने के लिए क्या किया आपने? डू को स्टार्ट में लेके आए, डस को स्टार्ट में लेके आए, सब्जेक्ट को बाद में लेके आए,
और इसके बाद आपने क्या किया है, हैव किया। ध्यान रखना है आसान नहीं है ये। डू डज स्टार्ट में, सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट, थर्ड में हैव आ रहा है, हैज नहीं आ रहा है। इसको क्या कठिन है फिर इसमें, इसको याद रखना कठिन है कि मुझे डू डज लगाना है। क्या कठिन है, हैव और हैज में से हैव लगाना, ये याद रखना मुश्किल है। क्या कठिन है, इस पूरे सेंटेंस को मुंह से निकालना कठिन है। आप समझ रहे हैं कठिनाई क्या है इंग्लिश में। एक ना डॉक्टर की तरह एनालाइज किया करो कि क्या प्रॉब्लम है मुझे, है ना, और मैं कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता हूँ। तो टीचर की मदद इसलिए लेनी चाहिए कि वो कैसे आपको परेशानी से बाहर निकालेगा। तो पहले आप परेशानी उठाओ, थोड़ा परेशानी में पढ़ो, और फिर टीचर से मदद लो कि मैं परेशानी में हूँ, आप मुझे निकालिए। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। तो यू हैव सम डाउट्स, यू हैव सम डाउट्स है आपको, है ना। आपको कोई डाउट नहीं है, कैसे बोलेंगे अलीशा, एनी डाउट्स बोलिएगा, है ना। अलीशा सुन रहे हैं, Yes, sir. ओके। You have any doubt? आपको कोई डाउट नहीं है ऐसा बोलना है। You don't have any doubt. यू डोंट हैव एनी डाउट्स, वेरी गुड। और अगर आपको क्वेश्चन करना है कि क्या आपको कोई डाउट है, Do you have any doubt? वेरी गुड, डू यू हैव एनी डाउट, वेरी नाइस, ओके। निकिता अगर आपको बोलना है, वेरी गुड अलीशा। निकिता अगर आपको बोलना है कि तुम्हें अनुभव है, तो बोलेंगे यू हैव सम एक्सपीरियंस। क्या तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे बोलोगे निकिता, इसको फॉलो करो। यू You do not some experience. हाँ, हैव छूट गया, हैव को भी लगा दो। यू डू You नॉट do not have हैव। some. हाँ अच्छा, You एक do और not चीज होता है have इंग्लिश some. में। हाँ, इंग्लिश जब भी बोलेंगे आप लोग हमेशा बहुत धीमे धीमे बोलना है, नंबर 1। नंबर 2, लंबा खींच के बोलना है, पूरा सेंटेंस बोलने को इसको, जैसे यू डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस। फिर से बोलो निकिता, You do not have any experience. लंबा खींच के बोलिए। चाहे तो शॉर्ट में बोल सकते हैं, यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। अब निकिता आपको फिर से बोलना है, क्या आपको कोई एक्सपीरियंस है, और आप बोल सकते हो, ये सोच के बोलोगे, मैं बोल सकती हूँ। हाँ, Do you have any experience? very nice, very nice. Do you have any experience? So you have some experience, you don't have any experience, do you have any experience? Very good। तो समझ में आ रहा है आपको कैसे बोला जाता है। अच्छा, एक कठिन क्वेश्चन करता हूं मैं थोड़ा सा संजना से। संजना, जिसे बोलना है जो स्पाइडर होता है ना, स्पाइडर, उसके Yes, sir. 8 लेग्स होते हैं, 8 लेग्स होते हैं, कैसे बोलोगे, द स्पाइडर। The spider has 8 legs. वेरी गुड, वेरी गुड। सबने सुना, कितना अच्छा बोला संजना ने। द स्पाइडर, क्योंकि स्पाइडर तो एक है इसलिए हैज लगाया। द स्पाइडर हैज, और उसके कितने लेग्स होते हैं, 8 लेग्स। अब बोलना है कि स्पाइडर के 6 लेग्स नहीं होते हैं। The spider don't have 6 legs. थोड़ा फिर से करेक्ट करो। The spider doesn't have 6 legs. वेरी गुड। मैं रुकता इसलिए हूं कि आपके दिमाग के अंदर वो घुस जाए थोड़ा सा, कि आपने क्या गलती की, फिर कैसे सुधारा। आपको पता है ये मोमेंट्स में चलते हैं हम लोग, हमारा माइंड जो है ना, हम मोमेंट्स में सीखते हैं चीजों को, है ना। यानी थोड़ा टाइम देना चाहिए, जल्दबाजी खराब होती है। सो द स्पाइडर डजंट हैव। आप देख रहे हो संजना, थोड़ा मुश्किल लगता है दिमाग को कि डजंट लगाना है और हैव लगाना है ना, हैज को गायब कर देना है। तो द स्पाइडर डजंट हैव 6 लेग्स। अब आप किसी से पूछते हो, किसी बच्चे से संजना, कि क्या स्पाइडर के 8 लेग्स होते हैं, कैसे पूछोगी। Does the spider have 8 legs? 8 लेग्स, कितना अच्छा हो गया ना। डज, अब ये डज लगाना एक आपकी हैबिट में लाना पड़ेगा। डज अ स्पाइडर हैव 6 लेग्स। अच्छा चलिए, आपका इंटेलिजेंस चेक करते हैं। अगर आपको बाय द वे ऐसा पूछना पड़ जाए, जो मैं अभी सिखाया नहीं हूं, कि एक स्पाइडर के कितने लेग्स होते हैं, तो कैसे पूछोगी। कोई कर सकता है इसको इस क्लास में। चलो मैं हिंट देता हूं। हाउ मेनी लेग्स से स्टार्ट करो। Yes, sir. How many legs does have the spider? बहुत अच्छा बोला है, थोड़ा आगे पीछे हो गया। हाउ मेनी लेग्स,
Does Does- spider have? वेरी वेरी गुड। वो स्पाइडर को अ भी बोल सकते हो कि हाउ मेनी लेग्स डज अ स्पाइडर हैव। तो एक जो गाय होती, गाय, काऊ, है ना, गाय के कितने पैर होते हैं? तो कैसे बोलोगे? How many legs? हाँ, अच्छा बोल रही है अलीशा। हाउ मेनी लेग्स How many legs डज, अटक रहे हो ना यहाँ how के? many? Yes sir, मैं बोल रही हूँ। How many हाँ। legs does the cow have? वेरी नाइस। हुआ क्या, WH वर्ड्स आया, उसको हमने स्टार्ट में डाल दिया, और हमको स्ट्रक्चर तो ग्रामर का फॉलो करना ही है, तो हमने उसके बाद डू या डज लगाया, राइट, और उसके बाद फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, और बचा क्या, हैव, उसको लगाया, हैज तो लगता ही नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब अगर आपको बोलना है आपकी फैमिली में आपके, चलो ऐसा, आपके कितने भाई हैं, कैसे पूछोगी? How many ब्रदर्स। how many brothers do you have? हाँ, ये सीख लीजिए बोलना, वेरी वेरी गुड। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। ओके ओके। अब संजना से एक कठिन क्वेश्चन करते हैं। संजना, आपको बोलना है इस किताब के कितने पेज हैं, हाउ मेनी पेजेस। इस किताब को बोलेंगे How दिस many- बुक। Yes sir. How many pages हाँ। does this book have? Does this वेरी नाइस, बहुत अच्छा बोला, शाबाश, बहुत अच्छा बोला। हाउ मेनी पेजेस डज दिस बुक हैव, आपके मुंह से ना अनजाने में सही निकल गया, लेकिन आपको सही निकल गया, मतलब आपको क्लिक कर गया, समझ में आ गया। और आपको पता है, जब आप इंग्लिश बोलते हो ना, आपके पास टाइम ही नहीं होता सोचने का, अपने आप ही मुंह से निकल जाता है, और हमारा दिमाग ट्यून्ड हो जाता है एक्चुअली। जैसे हम लोग जब बोलते हैं तो सोचना भी नहीं पड़ता कि डज लगाना है कि डू लगाना है, निकल जाता है मुंह से। तो हाउ मेनी पेजेस डज दिस बुक हैव, देखो फट से निकला, हाउ मेनी पेजेस डज दिस बुक हैव। और ये हम सबके अंदर ये क्षमता है, लेकिन ये क्षमता यानी ये पावर आता कैसे? प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस इज द ओनली मिरेकल, राइट। तो प्रैक्टिस ऐसी चीज है कि वो आपको आपके अंदर कमाल की चेंज लेके आ सकता है, राइट। कोई भी चीज थोड़े से प्रैक्टिस से बहुत अच्छा कर सकते हो आप, राइट। तो ऐसा है, हम सब लोग कितना अच्छा हिंदी बोल सकते हैं, कमाल की हिंदी बोल सकते हैं, बड़ी स्पीड में, बिना सोचे। कैसे आ गया ये सब? खूब प्रैक्टिस हो गया ना। तो वी हैव डन लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और अनजाने में प्रैक्टिस हो गया। अब जानबूझ के प्रैक्टिस करना होगा इंग्लिश का, ठीक है ना। आज इतने ही रखेंगे, और मैं कुछ नोट्स भेजता हूँ इसके हैज एंड हैव वाले, तो आप लोग पढ़ेगा। मंडे को एक बार रिवाइज करेंगे संजना, है ना, और थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, हालांकि आगे बढ़ूंगा मैं इसके। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो डू डज एक ऐसी चीज है जो इंग्लिश में बहुत जगह अप्लाई होता रहेगा, इसलिए हमने डू डज के ऊपर पहले थोड़ा किया था। कल आपने जो पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं उसको, कि ही गोज टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट, ही नोज मी, ही डज नॉट नो मी, डज ही नो। तो मैं ना, मेरा प्रोसेस है पढ़ाने का वो ऐसा है कि मैं इजी से डिफिकल्ट की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा उस इजी को आप याद रखो, ताकि